ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स को नए वर्ष की जो हिंदू नव संवत्सर है विक्रम संवत 2079 मतलब 2079 की आने वाले जो हिंदू वर्ष है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हिंदुओं के लिए ये वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैसे इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से तो 1 जनवरी का ही शुरुआत हो जाती है, लेकिन हम हिंदू हैं इसलिए हम उसको भी महत्व देते हैं। जितना उनकी इम्पोर्टेंस है इंग्लिश कैलेंडर की, उतनी हिंदू वर्ष की भी है। ऐसा कहा जाता है कि ये संवत्सर ब्रह्मा जी ने इस दिन जो है वो सृष्टि का निर्माण किया था। इसके बहुत सारे कारण हैं, इसमें मैं उसको नहीं बताऊंगी कारणों को। अब इस वर्ष क्या क्या होने वाला है और ग्रह स्थिति क्या रहेगी, कैसे शुरुआत होगी वर्ष की, और कौन कौन सी राशि वाले ज़्यादा प्रभावित होंगे और कौन कौन सी राशि वालों को राहत होगी, देश दुनिया में और आपके जीवन में, हमारे जीवन में क्या क्या सुख समृद्धि होगी, ये बताने की कोशिश करते हैं। अब ये वर्ष जो है वो 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएगा। मतलब 1 तारीख की रात को होगा, लेकिन आप उसको 2 अप्रैल से मान के चल सकते हैं। ये चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा जो तिथि होती है, उससे जो नवरात्रि का प्रारंभ होता है, और तभी से ये नववर्ष हम हिंदुओं के हिसाब से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इस वर्ष का देखा जाए तो शनिवार से शुरुआत हो रही है। जो हिंदू के अलावा जो मैंने अंग्रेजी का जो बताया था आपको राशिफल, उस समय भी शनिवार से शुरुआत हो रही थी। तो इसलिए ये शनि का ये मान के चलो कि बहुत प्रभाव रहने वाला है। चाहे आप हिंदू के हिसाब से देख लें, चाहे आप इंग्लिश हिसाब से इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें। शनिवार का दिन होगा इस वर्ष की जो प्रारंभ होगी, और इसलिए ये वर्ष शनि के साथ साथ इसके जो मंत्री होंगे वो गुरु होंगे, बृहस्पति होंगे। तो 2 ग्रहों का तो बहुत बोलबाला होने वाला है। शेष ग्रह भी अपनी अपनी जगह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया, शनि राजा होंगे, और इस वर्ष जो है वो थोड़ा सा मतभेद हो रहा है नाम के हिसाब से। कुछ विद्वानों के अनुसार इसको नल नामक संवत्सर कहा जा रहा है, और कुछ विद्वान इसको दे रहे हैं ये जो वर्ष है जो शुक्रकृति के हिसाब से है। तो हम इसको ये मान के चलते हैं कि इस वर्ष में जो ग्रह स्थिति है वो आप किसी भी संवत्सर के नाम से मान के चलो वैसे ही रहने वाली है। जैसे कृषि के लिए राजा शनि होंगे, मंत्री बृहस्पति होंगे। कृषि के लिए शनि का दबदबा होगा, मतलब वो क्षेत्र शनि को मिला हुआ है। और धनेश हैं वो शुक्र हैं। वर्षा की डिपार्टमेंट है जो बुध को मिला हुआ है। जो रस का डिपार्टमेंट है वो चंद्रमा को मिला है। और जो रक्षा का और फल वगैरह उसका डिपार्टमेंट मंगल को मिला हुआ है। और जो मतलब धनेश है वो भी शनि है। तो इस तरह से इनका और देखें तो जो रक्षा का एक और प्रभार सेनापति जो है उनको मिला हुआ है शनि और मंगल के लिए। और वाहन जो है वो घोड़ा है इस समय। मतलब घोड़ा का मतलब क्या होता है? फास्ट। जो भी काम होंगे इस समय तेजी से होना शुरू हो जाएंगे। घोड़े की रफ्तार आपको पता होगी बहुत तेज रहती है, और बिना रुके लगातार अगर उसका मालिक सही उसको सही से राइड करे तो लगातार वो अपने आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। इस समय ये और एक विशेष महीना है अप्रैल का महीना। अगर दूसरी दृष्टि से देखें, ग्रह स्थिति के हिसाब से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, या इसको ऐसे कह सकते हैं एक नया युग का परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि राहु केतु और बृहस्पति और शनि, ये 2 ग्रह हैं वो हमारे जीवन की स्थितियों को बिल्कुल पलट देते हैं। अगर आपके इस समय उनकी महादशा अंतर्दशा चल रही है जो बड़े ग्रह हैं, और अप्रैल का महीना जो प्रारंभ हो रहा है अभी 2 अप्रैल का हिंदू के हिसाब से, तो आपके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर महादशा अंतर्दशा भी इन्हीं ग्रह में से किसी की चल रही है तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब और मतलब सब ग्रह स्थिति को देखते अब बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे मैंने बताया शनि का और बृहस्पति का सबसे ज़्यादा महत्व है इस वर्ष। तो शनि के हिसाब से देखें तो क्या होगा, चारों तरफ जो है वो न्याय का बोलबाला होगा। शनि न्यायाधीश के हिसाब से जाने जाते हैं। तो जो अभी तक के जो लोग भ्रष्ट थे या जिनको न्याय मतलब जिनके संग अन्याय हो रहा था, और ऐसे न्यायालय जो कि सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अब निर्णय शुरू हो जाएगा। और ये लगभग अगले साल अप्रैल तक ही रहता है इनका समय। तो वो 1 वर्ष में काफ़ी कुछ अंतर दिखाई दे रहा है।
और बृहस्पति रहेंगे प्रबल अवस्था में तो मतलब शिक्षा में जो अभी तक व्यवधान आ रहे थे, स्टूडेंट को परेशानी हो रही थी, उनके काम रुके हुए थे, शिक्षा रुकी हुई थी, उनकी कंपटीशन रुके हुए थे, कुछ अच्छी उपलब्धियां नहीं कर पा रहे थे, घर में रह के लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अब उसका अंत होने वाला है। वो अंत कैसे होगा? क्योंकि बृहस्पति जीव कारक ग्रह भी हैं। अब जब वो प्रबल अवस्था में 13 महीने तक तो रहेंगे, मीन राशि में रहने वाले हैं ये। उसका वीडियो मैंने आप लोग को बनाया है, आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। तो बृहस्पति के कारण क्या होगा? महामारी में कमी होगी, शिक्षा में आने वाले जितने भी व्यवधान थे सब दूर होंगे, नए जो धार्मिक स्थान है उनका निर्माण होगा, और जो पुराने धार्मिक स्थान है अगर वो उनकी जीर्ण शीर्ण अवस्था थी तो वो उनका जीर्णोद्धार होने वाला है। इसलिए बृहस्पति की दृष्टि से देखें तो बहुत अच्छा समय है ये। और शनि के कारण न्यायिक मामला जैसे है ना, उनमें अब निर्णय होने वाला है। कार्यपालिका जो है विशेष तौर से सफलता प्राप्त करने वाली है। सरकार द्वारा कठोर निर्णय लिए जाएंगे इस समय, और उससे क्या होगा? जो भ्रष्ट लोग होंगे वो थोड़े से कुपित हो सकते हैं। उससे क्या मंगल की जो होगी, मंगल और शनि का जो कभी कभी आएगी जब ग्रह स्थिति मिलने, तो चारों तरफ से थोड़ी सी कहना चाहिए आक्रोश की स्थिति का निर्माण होगा, और जनता में आक्रोश के कारण जो है वो थोड़ी सी जो राजनेता है या जो सरकार में ऐसे जुड़े हुए लोग हैं उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अंततः जो है विजय जो है वो ईमानदार लोगों की होगी, जो लोग अपने देश के लिए देश के कल्याण के लिए सोचेंगे। वो नीतियों का सम्मान होगा, और जनता उनके साथ कुछ समय बाद फिर स्वयं समझ जाएगी और आक्रोश खत्म हो जाएगा। और भारत की जो अंतरिक्ष योजनाएं जो थी वो अब परीक्षण के ऊपर आने वाली, मतलब उनका जो है वो अब अपने अंजाम तक अपने लक्ष्य को प्राप्त होंगी। लेकिन इस समय कुछ जो मूल्यवान पदार्थ है जैसे पेट्रोलियम है, गोल्ड है, ये जो है वो महंगे होने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश के हिसाब से भी शनिवार का ये शुरुआत होने वाली है। तो इस बार शनि का बोलबाला इस मामले में ज़्यादा रहने वाला है। और इसके अलावा विषम परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखने का काम बृहस्पति करेंगे, क्योंकि ये शुभ ग्रह हैं। विषम स्थितियों को संभालने का कार्य उनको मिला हुआ है। और अब बुध है, बुध जैसे क्या, बुध के लिए वर्षा का स्वामी ही माना जाता है। बुध एक सौम्य ग्रह है और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह में ही गिनती है इनकी, तो वर्षा बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन शनि जो है वो इस समय किसी मामले में इनको थोड़ा सा असंतुलन पैदा करेंगे, तो कहीं बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, कहीं सूखे की स्थिति का भी निर्माण देखा जाएगा। लेकिन बैलेंस अच्छा रहने वाला है। शनि और मंगल की जब जब युति बनेगी तब थोड़ी सी घटनाएं ज़्यादा होंगी, वायुयान से संबंधित घटनाएं होंगी, अग्नि घटनाएं ज़्यादा होने वाली हैं। लेकिन जीवन यापन के लिए नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी, और महामारी जो फैल रही थी अब चारों तरफ उसकी संभावना कम होगी। आतंकवाद भी कम दिखाई देगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो एक रक्षा कवच के मतलब जैसे कि अल्ट्रावायलेट जो किरण है वो काम करती है, उससे बृहस्पति काम करेंगे। सूखा क्षेत्र में थोड़ी सी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ेगा, लेकिन बुध जो है वो हर तरह से धन दान की से देश को युक्त करेंगे, और शिक्षा में ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली है। आम जनता को काफी लाभ मिलने वाला है। और धनेश जो है शुक्र है, तो चारों तरफ भोग विलास की स्थिति दिखाई दे रही है। अभिनय और जो कला क्षेत्र अब तक परेशानी में से जूझ रहे थे, उनकी जो परेशानियां अब दूर होने वाली हैं। लेकिन भोग विलास की वजह से थोड़ी सी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी संपन्नता लोगों में आएगी। और जो बहुत ऊंचे लेवल के लोग थे, मतलब हायर स्टैंडर्ड लोग थे, यानी कह सकते धन धान से बहुत अच्छे से संपन्नता थे, वैभव था उनकी वैभवता में और वृद्धि होने वाली है। मतलब जो ऊंचे लोग थे, जो उनके पास बहुत संपन्नता थी, उनको और ज़्यादा फायदा होगा। और जो निचले तबके के लोग थे, क्योंकि सेवक जो शनि जो है सेवक के रूप में है, तो मजदूर वर्ग है जो, और जो ऐसे लोग जो कि मतलब फोर्थ क्लास टाइप जो जिसको कह सकते हैं, सेवक वर्ग जिसको कह सकते हैं, उनको थोड़ी सी परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन न्याय मिलेगा। और खाद्य सामग्री वगैरह है उसके उत्पादन में वृद्धि होगी, क्योंकि इस समय जो है रस के स्वामी चंद्रमा है, तो जो रसदार फल होंगे उसमें बहुत वृद्धि दिखाई दे रही है। तो और धनेश जो है वो शनि है, इसलिए बीच बीच में धन की परेशानी होगी। लेकिन शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा
ये वर्ष जो है इनके प्रभाव से युक्त होंगे। शनि का भी तो सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा इस वर्ष। चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र और बुध की जो है विशेष मेहरबानियों से आपको पूरे वर्ष भर अच्छी सूचनाओं का कुछ न कुछ आपको प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन शुरुआत जो है, शुरुआत का समय थोड़ा सा कठिन रहेगा कुछ समय जब तक के लिए। क्या होगा इस समय, अगर प्रारंभ का समय देखा जाए तो आपको कुछ जैसे मंगल शनि की थी अष्टम भाव में रहेगी, लेकिन जैसे ही मंगल अपनी राशि बदल के दूसरी राशि में जाएंगे फिर ये युति टूट जाएगी, फिर ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बाकी और जो बताते हैं कि जैसे पश्चिमी देशों में इस युद्ध की स्थिति रहेगी, विशेषतः से ये यूरोप और अमेरिका में जो पश्चिमी, और हमारे भारत वर्ष में भी जो पश्चिम में जो स्टेट हैं उनको थोड़ी सी परेशानी होगी, और उसमें अराजकता भी दिखाई दे रही है, और वहाँ आतंकवाद भी रहेगा। विस्फोटक स्थिति से क्या होगा, मानवीय जो घटनाएं हैं जो प्राकृतिक हो सकती है या मानव द्वारा, उनसे जनहानि हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि धातुओं के मूल्य में वृद्धि होगी, लेकिन रियल एस्टेट में मंदी दिखाई दे रही है, और जुलाई के बाद काफी कुछ परिवर्तन होगा। इधर अप्रैल के बाद, 13 अप्रैल के बाद बहुत सी स्थितियों में भिन्नता आ जाएगी, क्योंकि अच्छे ग्रह जो है वो 13 अप्रैल के बाद अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे। इस वजह से ओवरऑल देखा जाए तो कोरोना के जाने की वजह से इस वर्ष चारों ओर जो है ओवरऑल पूरे वर्ष में अच्छी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। लोगों का शिक्षा मनोरंजन के प्रति रुझान बढ़ेगा, और इसके अतिरिक्त तरह तरह से जो इवेंट होंगे, फेस्टिवल होंगे, जो मनोरंजक प्रसंग होंगे, मतलब मनोरंजक फेस्टिवल होंगे, उनकी बहुत याद होगी इस समय, क्योंकि शुक्र का बहुत बड़ा ही योगदान है। और इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो एक्टिवेट रहेंगे, इसलिए एक अज्ञात भय जो कि हो सकता है कि ऐसा लगे कि अब युद्ध होने वाला है, तब युद्ध होने वाला है, एक अज्ञात भय से जो है वो जनता त्रस्त रहने वाली है। लेकिन ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। शायद भविष्य में वर्ल्ड वार की कमी उम्मीद है, जहाँ तक है वर्ल्ड वार नहीं होगा, लेकिन हाँ उठापटक राजनीति में जरूर होने वाली है। तो ये तो हो गया एक पूरी तरह से सभी लोगों के लिए। अब एक राशि के हिसाब से मोटा सा बता देते हैं, आपकी स्वयं की नेटल चार्ट पे भी निर्भर करता है। ये पूरा पूरा ऐसा नहीं सटीक होगा, लेकिन थोड़ा सावधानी जहाँ है वहाँ उसका जरूर ध्यान रखना होगा। जैसे मेष राशि है, आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और क्या होगा इसमें, आपको आपके जो परिवारजन हैं वो परिवारजन है उनसे एडजस्टमेंट करके चलेगी तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। अचल संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। धनागमन के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं। बाकी और समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। अब इसके बाद वृषभ राशि है, घर में कोई नया मांगलिक कार्य होने वाला है। कोई भी नया ऐसा आपके यहाँ विवाह होगा, या नए आपके नए सदस्यों की वृद्धि होगी, मतलब संतान की प्राप्ति हो सकती है। कोर्ट केस में है तो उसमें विजय होने वाली है। इसके अलावा आपको संतान पक्ष के लिए कुछ समय अच्छा है। अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए, जैसे मैंने बताया कि घर में नए मेहमान की वृद्धि है, और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आपके लिए समय अच्छा है। और हेल्थ की केयर आपको भी करनी पड़ेगी। हेल्थ में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भूमि वाहन का लिए आपको सुख दिखाई दे रहा है इस महीने, इस साल पूरे, सॉरी। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। आपके लिए मध्यम आय के समय के बाद का समय अच्छा है। उसके पहले आपको संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, तब आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और इसके अतिरिक्त भूमि वाहन का सुख भी तभी प्राप्त होगा। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ भी होगा। वो भी मध्य वर्ष के बाद। प्रमोशन में आपको, अगर जॉब में है तो प्रमोशन होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में या व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। आपकी संतान के लिए समय थोड़ा सा प्रतिकूल दिखाई दे रहा है, उसमें थोड़ा सा आपको केयर करनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। पूरे आपके ऊपर क्या ढैया का प्रभाव होने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सा शारीरिक और मानसिक कष्ट का सामना इस वर्ष पूरे वर्ष समय समय से करना पड़ेगा। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की चल रही है, थोड़ी सी कमी हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको सचेत रहना पड़ेगा। लेकिन आपको धन की कोई कमी नहीं होगी। धनागमन हो सकता है, लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। माता पिता से भी आपकी मतभेद हो सकता है, उनकी हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है। और धार्मिक कार्यों से अगर आप जुड़े रहें तो दुष्प्रभाव में कमी होगी, बस ये बात बहुत अच्छी है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपके लिए वर्ष पूरा अच्छा है। पूरा वर्ष सिद्धदायक
सिद्ध होने वाला है, जैसे धन लाभ हुआ। लेकिन आपको थोड़ा सा झूठे आरोपों से अपनी बचत करनी पड़ेगी। कोई ऐसा आदमी होगा जो आपको फंसाने की कोशिश करेगा। बाकी और चीज़ों में जैसे परिवार है, मित्र है, संतान है, वैवाहिक जीवन है, उन सब में आपके लिए अनुकूलता है, मतलब आपके लिए समय अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। आपके लिए मिश्रित फल होने वाला है। वो भी क्या, गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा, व्यापार में उन्नति हो सकती है, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, यश मान में की वृद्धि होगी। लेकिन आपको चोट चपेट दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं। हेल्थ की केयर भी आपको करनी पड़ेगी। ये मोटा मोटा सा बता रहे हैं, इसमें 100% नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 50% तो मान के चलो ये सब आपको होने वाला है। अब जो अगली राशि बनती है तुला राशि, इसके लिए क्या है, आपको आवश्यक अनावश्यक यात्राएं इस बार करनी पड़ेगी। ऐसी यात्राएं जो आपके लिए निरर्थक होंगी। मित्रों से तरफ से थोड़ी सी धोखा हो सकता है, वहां सावधानी रखें। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, धनागमन होगा और मानसिक क्लेश से आपको मुक्ति मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है। बाकी धन धान में संपन्नता में आपकी वृद्धि दिखाई दे रही है। आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी होने वाली है। अगर आप अविवाहित थे तो विवाह संपन्न होगा, और अगर आप कहना चाहिए जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति होगी। व्यापारी थे तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार इस साल कर सकते हैं आप। आपके लिए मिला जुला रहेगा, लेकिन बस थोड़ा आपको वाद विवाद से बचना है और किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अब अगली जो राशि बनती है वो रिवर्स उनके लिए देखते हैं कैसा होने वाला है। वृश्चिक राशि, आप पे ढैया की शुरुआत हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। किस तरह से, रिश्तों में माता पिता और जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। उनसे क्या है, अगर आप एडजस्टमेंट करें तो आपके लिए धन लाभ हो सकता है। आपको क्या है, अगर इस समय चल अचल संपत्ति का अगर आप खरीद करना चाह रहे थे, वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप कोर्ट केस अगर आप में है तो वहाँ थोड़ा सा सावधानी लें। निर्णय होने वाला है तो बिल्कुल उसको क्या करें, सीरियसली लें, तो आपके पक्ष में हो जाएगा। और इसके अलावा शत्रु भी बीच बीच में परेशान करेंगे। लेकिन एक खुशखबरी ये है, अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए मतलब इच्छुक थे, संतान की प्राप्ति होगी और संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। तो आपके लिए ये समय अच्छा है, ढैया है, इसलिए आपको थोड़ा सा मानसिक क्लेश भी हो सकता है। अब अगली जो बनती है धनु राशि, आप पे भी अभी साढ़े साथी का बस खत्म होने वाला है, तो आपको हर तरह से लाभ होगा। जैसे धनागमन होगा, सभी प्रकार की सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। संतान के लिए समय अच्छा है। हेल्थ की थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। जीवन साथी अगर हैं आपके तो उनसे आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता से सहयोग प्राप्त होगा। नए व्यापार की या नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगले 13 महीने तक तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, मतलब पूरी साल में जो है वो ये जो अभी 2000 की शुरुआत हुई है, 2000 मतलब 79 की जो शुरुआत हुई है, ये आपके लिए बहुत सुखद है। और उसके बाद आते हैं मकर राशि, आप पे भी अभी साढ़े साथी चल रही है। बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना है और हेल्थ की केयर करना है। बस दो चीज़ें अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। 2079 आप अचल संपत्ति का सौदा कर सकते हैं। अगर आपको कोई वैवाहिक संबंध जैसे अधूरा था, आपके आगे नहीं बढ़ रही थी बात, तो विवाह में परिणत हो सकते हैं। संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। जॉब से में प्रमोशन का अगर ड्यू था तो वो भी इस समय हो सकता है कि प्रमोशन आपको मिल जाए। उससे क्या है, आपको धन की भी प्राप्ति होगी। आपको अपनी माता की जरूर हेल्थ इसमें खराब हो सकती है, और उनकी पहले से हेल्थ खराब चल रही थी, तो उसमें आपको विशेष केयर की आवश्यकता है। पिता से भी संबंध थोड़े से आपको एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा। बाकी और चीज़ों में धन के लिए बहुत अच्छा है, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है ये वर्ष। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि आप पे भी साढ़े साथी है, तो आपको चोट चपेट दुर्घटना, हेल्थ की केयर करनी अति आवश्यक है। बाकी आपका जो परिश्रम जितना करेंगे उसका फल भी पूरा मिलेगा। घर परिवार से थोड़े कुछ समय के लिए आपको अपनी तरक्की अगर चाहते हैं तो घर से परिवार से दूर रहना पड़ेगा। बाकी धन का आगमन होगा। जॉब लेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति होगी। आपके जीवन साथी की तरक्की हो सकती है, और लेकिन उनसे क्या है, आपको
क्रोध नहीं करना है। अगर आपने क्रोध किया तो ये आपका काम बिगड़ सकता है। साढ़े साती का प्रभाव है, इसलिए आपको थोड़ा-सा सावधानी रखनी पड़ेगी। अब जो लास्ट में बनती है वो है मीन राशि। इसके आपके पे भी साढ़े साती का प्रभाव बस लगने ही वाला है। आपको इसलिए हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। लेकिन आपको प्रियजन से व्यवहार बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। अगर जॉबलेस थे तो जॉब की भी प्राप्ति होगी। जॉब में प्रमोशन भी था वो भी हो सकता है। संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, संतान की प्राप्ति होगी। अगर अविवाहित थे तो विवाह भी हो सकता है। व्यापारी थे तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार भी कर सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए ये वर्ष अच्छे समाचार लेके आया है। हालांकि साढ़े साती का प्रारंभ है, लेकिन चूंकि स्वामी राशि आपके बृहस्पति हैं, वो मंत्री पद उनने संभाला है, इसलिए उसका लाभ आपको पूरे वर्ष 2079 तक पूरे वर्ष आपका सहयोग करेंगे और आपको बचाव करेंगे। तो ये हो गई 2079 मतलब 2079 इसको ऐसे भी कह सकते हैं। और वैसे भी ये वर्ष जो है वो शनि का वर्ष है। तो अगर आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, साढ़े साती चल रही है, तो शनि के जो रेमेडी है वो तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लेकिन चूंकि बृहस्पति के और जो शुक्र के और जो अच्छे शुभ ग्रह हैं उनका भी बोलबाला रहेगा। कुल मिला के ये वर्ष ज़्यादातर लोगों के लिए शुभ समाचार लेके आया है। खासतौर से जो कोरोना का जो अभी तक हमारे जीवन को जिसने बिल्कुल अस्त-व्यस्त कर दिया था, मतलब ऐसी स्थिति बना दी थी कि आदमी भय आक्रांत था, घर में हमेशा एक कैदी के समान जीवन व्यतीत कर रहा था, वो समाप्त होने वाला है। ईश्वर करे आपका जो नया वर्ष है हर तरह से आपको हेल्थ से, वेल्थ से, आपकी मैरिज लाइफ से संपन्नता लेके आए। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।